मैं भगवान देवात्मा के संबंध में इस मूल वाक्य पर विश्वास करता हूँ। हाँ, जो लेडी जो करती हैं वो करेंगे। अर्थात एको ही देवात्मा सत्यदेव, सदैव ज्योतिर्तेजस् सूर्य, सवैक सद्धर्म शिक्षकम, सर्वांगात्मिक कल्याण करता। एकमात्र देवता ही देवात्मा ही सच्चे देवता और सत्यदेव हैं। वह देव ज्योति और देव तेज के सूर्य हैं। वही एकमात्र सत्य धर्म के शिक्षक हैं और वही अधिकारी मनुष्य आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। तात्पर्य इसके लिए नेचर में मनुष्य के जगत के लाखों वर्षों के विकास क्रम में भगवान देवात्मा में सब प्रकार के सत्यों और सब प्रकार के हितों के प्रति जिन पूर्ण अनुराग शक्तियों और उनके विरुद्ध सब प्रकार की मिथ्याओं और सब प्रकार के अहितों के प्रति जिन पूर्ण घृणा शक्तियों का विकास हुआ है, उनकी यह सब अनुराग और घृणा शक्तियाँ सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियाँ हैं। और इन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों की वर्तमानता के कारण वही एकमात्र सत्य देव व सच्चे देवता हैं। और इसीलिए मैं एकमात्र उन्हीं को सत्य देव मानता हूँ और उनकी सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों से रहित ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा व गुरु, हरि, शिव शंकर, विष्णु, रामकृष्ण, अल्लाह खुदा, लॉर्ड गॉड, जरदुश्त आदि के नाम से जो देवते कहलाते हैं अथवा लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, शीतला, कालका, ज्वालामुखी, नैना आदि के नाम से जो देवियाँ कहलाती हैं, उन सबको मैं मिथ्या देवते और मिथ्या देवियाँ मानता हूँ। सत्यदेव भगवान देवात्मा की सच्ची आत्मिक पूजा के भिन्न सब प्रकार के मिथ्या देवताओं और सब प्रकार की मिथ्या देवियों के संबंध में महिमा व स्तुति व वंदना व प्रार्थना आदि सूचक जो जप, पाठ, भजन, अरदास, कीर्तन और आरती आदि अथवा पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बलि आदि भेंट विषय जितने और जिस प्रकार के साधन प्रचलित हैं, मैं उन सब को मिथ्या साधन मानता हूँ और मैं किसी ऐसे मिथ्या देवते व देवी की पूजा अथवा उसके संबंध में उपरोक्त प्रकार का कोई साधन नहीं करता और ना मैं किसी और की किसी ऐसी पूजा या किसी ऐसे साधन में कोई भाग लेता हूँ और ना मैं अपने आप को सत्य देव, विश्वासी व देव समाजी बताने के भिन्न
किसी भी मनुष्य के सम्मुख किसी और संप्रदाय के धर्म मत का विश्वासी बताता हूँ। दूसरा है, भगवान देवात्मा में उनकी देव शक्तियों के विकास से जिस सच्ची और अद्वितीय देव ज्योति और सच्चे और अद्वितीय देव तेज का विकास हुआ है, उन्हें प्राप्त होने के कारण भगवान देवात्मा को मैं आत्मिक जगत का सूर्य मानता हूँ और प्रत्येक कहलाने वाले देवते व देवी और प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह ऋषि, मुनि, सिद्ध, बुद्ध, तीर्थंकर, पैगंबर, सेंट, नबी, हादी, पीर, बदी, गुरु व योगी, भक्त, संत, महंत, स्वामी, साईं, पूंगी आदि किसी का नाम से पुकारा जाता हो, इस देव ज्योति और देव तेज से पूर्णतः शून्य व रहित मानता हूँ। तीसरा, मनुष्य के आत्मा की गठन और उसके जीवन के पतन और उस पतन से उसकी मोक्ष और उसमें उच्च जीवन के विकास के संबंध में निचर मूलक जो सत्य ज्ञान है, उसको मैं सत्य धर्म का ज्ञान मानता हूँ और उसके भिन्न मैं किसी और मत व विश्वास को सत्य धर्म का ज्ञान नहीं मानता। मैं भगवान देवात्मा को ही सत्य धर्म का एकमात्र शिक्षक व गुरु व देवगुरु व जगत गुरु मानता हूँ और उनके भिन्न किसी मनुष्य व कहलाने वाले किसी देवता व देवी को सत्य धर्म का शिक्षक व गुरु नहीं मानता। यह जानकर कि भगवान देवात्मा देव जीवन को प्राप्त होकर अपने लक्ष्य के अनुसार मनुष्य जगत में जिस जिस सत्य और शुभ का राज अथवा देवराज लाना चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने सब प्रकार के आवश्यक समर्पण और त्याग किए हैं, उस देवराज के आने में और सब प्रकार की मिथ्या और सब प्रकार के अशुभ के नष्ट होने से ही उसका और उसके द्वारा उससे नीचे के जगतों का सर्वांग कल्याण हो सकता है। मैं भगवान देवात्मा को ही प्रत्येक अधिकारी आत्मा के लिए सर्वांग कल्याण करता मानता हूँ। ये दूसरा दुराचारों के संबंध में है। मैं देव समाज के नियत दुराचारों से 3 मास पहले से विरत हो चुका हूँ और मैं आगामी काल में भी उनसे विरत रहने के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं करता हूँ। पहली है, मैं केवल नशे के लिए किसी नशेदार चीज यथा भांग, अफीम, शराब, तंबाकू, चरस, चंडू और कोकेन आदि का आप सेवन नहीं करूंगा अथवा इसी अभिप्राय के इन वस्तुओं में से कोई वस्तु भी किसी और को मैं आपूंगा और मैं किसी और से दूर रहूंगा।
इसमें दूसरा है, मैं मांस व अंडे व उनकी बनी हुई कोई चीज, कोई वस्तु नहीं खाऊंगा अथवा उन्हें किसी और को खाने के लिए न आप दूंगा और ना किसी और से दिलाऊंगा। तीसरा है, मैं जुआ नहीं खेलूंगा व इस काम में किसी और की सहायता नहीं करूंगा। चौथा है, मैं चोरी नहीं करूंगा व इस काम में किसी और की सहायता नहीं करूंगा। और पांचवा है, मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। आगे, मैं किसी का कोई कर्जा व किसी की अमानत दबा लेने व उसके देने के योग्य होकर भी उसे न देने अथवा अपनी ओर से किसी शुभ काम के लिए किसी दान की प्रतिज्ञा करके उसके देने के योग्य होकर भी उसे न देने व किसी से कोई वस्तु मोल लेकर उसके दाम न देने का पाप न करूंगा। सातवां है, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा व इस काम में किसी की कोई सहायता नहीं करूंगा अथवा अपनी पत्नी के इस लोक में जीते हुए दूसरा विवाह नहीं करूंगा। आगे, मैं किसी उचित अधिकार के बिना किसी जीव का वध नहीं करूंगा। यह सदाचार के संबंध में है, मैं यह जानकर कि सत्य कर्मों के करने के योग्य होकर ही कोई जन सदाचारी व श्रेष्ठ बन सकता है, यह प्रण करता हूँ कि मैं निम्नलिखित सत्य कर्म किया करूँगा। पहले, मैं भगवान देवात्मा के वार्षिक जन्म महोत्सव में यथासाध्य योग दिया करूँगा। मैं भगवान देवात्मा और उनके भिन्न अपने और सब बड़ों के संबंध में उचित सम्मान प्रदर्शन करूंगा अथवा उन्हें आप प्रणाम करूंगा, उनका नाम सम्मानपूर्वक लूंगा और उनसे संबंधित किसी बात का वर्णन भी सम्मानपूर्वक करूंगा और अपने पारिवारिक जनों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दूंगा। मेरे लिए देव समाज की जिन जिन सभाओं में योग देना आवश्यक होगा, उनमें मैं यथासाध्य योग देकर लाभ उठाऊंगा। मैं अपने भिन्न यथासाध्य और अपने पारिवारिक जनों को भी देव समाज की सभाओं में लाऊंगा कि जिससे जहाँ तक संभव हो वह भी उनके उच्च प्रभावों से लाभ उठा सके। नियत दान के आदि संबंध में है। फिर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिवर्ष देव समाज के विविध हितकर कामों के लिए कम से कम 100 रुपये नियत दान दिया करूँगा। मैं अपना प्रतिवर्ष का नियत दान जहाँ तक हो सकेगा शीघ्र से शीघ्र उसी वर्ष के अंदर अदा करूँगा। मैं जब देव समाज संबंधी किसी कार्य के लिए अपनी ओर से
किसी और दान की भी प्रतिज्ञा करूंगा, तब जहां तक हो सकेगा उसी समय अथवा शीघ्र से शीघ्र उसी वर्ष के अंदर दे दूंगा। मैं सामाजिक पत्रों का ग्राहक होने की दिशा में उनके काम प्रतिवर्ष पेशगी व शीघ्र से शीघ्र उसी वर्ष के अंदर अदा करूंगा। अब ये सोच रहे हैं, ये आपने नहीं बोलनी है। पहली श्रेणी के जो मेंबर और आप धन न कमाते हों व किसी और के आश्रित होंगे, वह यदि 100 रुपये नियत दान न दे सकते होंगे तो उन्हें कम से कम 25 रुपये वार्षिक नियत दान दिया जाएगा। दूसरा है, यदि कोई मेंबर रुपये की तंगी के कारण आप भी 100 रुपये नियत दान न दे सकता हो, उसका नियत दान देव समाज प्रबंध कारिणी परिषद की मंजूरी से कम भी हो सकेगा, परंतु 20 रुपये वार्षिक नियत दान अवश्य दिया जाएगा। तीसरा है, यदि कोई जन अपनी श्रेणी संबंधी प्रतिज्ञाओं में से किसी प्रतिज्ञा को भंग करेगा व कोई और ऐसी विशेष बात करेगा कि जिससे देव समाज के गौरव को कोई हानि पहुंचती हो, तो वह देव समाज की मेंबरी से स्थगित व अलग किया जाएगा। देव समाज के मेंबर्स के लिए आवश्यक है कि दुराचारों से बचे रहने के संबंध में अपनी प्रतिज्ञाओं में से किसी में भी कमी या किसी के कम भंग होने पर अथवा किसी साथी सेवका की किसी ऐसी प्रतिज्ञा के भंग होने पर उसके विषय में वह तत्काल मंत्री देव समाज होगा या अपने क्षेत्र प्रचारक को उनका पता दे दें। देव समाज का वर्ष पौषवदी प्रतिपदा से आरंभ और अग्रहायण शुद्धि पूर्णिमा को समाप्त होता है, और इन 12 महीनों के भीतर जब किसी महीने में भी कोई जन देव समाज का मेंबर बनेगा, तब उसका उपरोक्त दान उसी वर्ष का दान समझा जाएगा। देव समाज के मेंबरों और अन्य अधिकारी जनों के लड़के व लड़कियां अपने माता पिता व अभिभावक की अनुमति से 14 वर्ष की वयस से लेकर 18 वर्ष की वयस के अंदर भी इस श्रेणी की मेंबरी में प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रतिज्ञा पत्र की सब प्रतिज्ञाएं जैसे देव समाज के प्रत्येक पुरुष मेंबर के लिए हैं, वैसे ही उनमें क्रिया आदि के लिए कोई शब्द बदलकर वह सभी प्रतिज्ञाएं उसकी प्रत्येक स्त्री मेंबर के लिए हैं। तो मैं आज आप सबको गुरु महाराज के एक राजनीति के पुत्र हैं, उनके ये सेवक करने की खुशी में अवसर दे रहे हैं। श्रीमान जी के 2 मूर्तियाँ बनी हैं, सांसद और नीचा उनकी खुशी में श्रीमान जी सभी बच्चे श्रीमान जी कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। करनाया सिंह जी खुशी जाहिर कर रहे हैं, सभी नए सेवक बने हैं, खुशी में 500 रुपये देने।